स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगा आपको, मैथमेटिक्स की रूह को छुएंगे आप, यानी इतना लगाव लग कर देंगे ना मैथमेटिक्स से। जो लड़के कोई भी व्यक्ति जो भी अपने फैमिली के मेंबर है उनको मैं पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा होगा ऐसे कि सर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप मैथमेटिक्स को छांट के चल रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद और अपने फैमिली का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में मैथमेटिक्स देखने के बाद आपको लग रहा है कि सर अब मैथमेटिक्स तो पूरा बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे लॉजिक 2025 में 25 मैथमेटिक्स में लाना है, याद रखिएगा ये 2025 आपका एग्जाम है, 25 में 25 मैथमेटिक्स में आना चाहिए। 24 तक तो गया है, 25 में 25 नहीं आया तो ये अच्छी बात नहीं होगी और आपका आएगा भी। हम ऐसा मेहनत करेंगे और कराएंगे ना आपको कि मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके किसी को समझाओगे कि सोच में पड़ जाएगा, अरे यार व्हाट इज दिस, इतना डीपली कैसे जानता है। ठीक है, और ये आप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए पेड कोर्स आप लिए होंगे बहुत सारा, चाहे जो भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे बेहतर आपको कंटेंट मैं ला करके दूंगा रिकॉर्ड तोड़ में। आपको पता होना चाहिए ना, बहुत जगह से बहुत लोग, सब लोग पढ़िए, अच्छी बातें हैं, हम तो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट पहले हो जाए, सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन एक चीज़, जितना सबसे ज़्यादा बेस्ट डीएलएड में कोई रिजल्ट दिया है तो अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी ये फैमिली सबसे बेहतर रिजल्ट दिया। 120 में 110 और 111 नंबर हाईएस्ट रिकॉर्ड ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का है। ये डायरेक्ट बोला है जो कि टॉपर है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। कहीं कहीं इंटरव्यू कोई लेता है ना, तो जैसे एग्जाम देकर निकल रहे हैं तो पूछा जाता है ना कहाँ से पढ़ते हो, तो उन्होंने बोला है बहुत दिल को सुकून मिला कि चलो यार कुछ हमें नहीं मिला, बस अपने फैमिली का कोई नाम रख देता हूँ, आपको भी तो सुकून मिला है कि मैं भी उस फैमिली का हिस्सा हूँ, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन जहर वाले क्वेश्चन को देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। पता नहीं दुका दे दिया, क्वेश्चन दिए देवे नहीं किया सही से, आंसर ऑप्शन दे दी, क्या है जी व्हाट इज दिस, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़े तो समझे, इस सोच के पढ़े कि हमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बस जोड़ घटाओ गुणा भाग, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतने सब आता है और कुछ नहीं आता है। चलिए हम इस लेसन का नाम है द्विघात समीकरण। पहले इस लेसन का क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात यानी घात दो होता, आपके सर पढ़ाए हैं बहुपद में पढ़ा है ना, द्विघात बहुपद, 3 गो घात रहेगा, त्रिघात बहुपद, हम बोले हाँ वही है, लेकिन वो बहुपद में बहुत सारा पद था, लेकिन जिसमें 2 गो टर्म है, 2 गो पावर होगा, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो आप कहिएगा सर सबसे ज़्यादा पावर 2 का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। समझ में? अब बात ये आता है कि सर इसमें तो x का मान निकलेगा, तो कितना x का मान निकलेगा? तो जितना पावर ज़्यादा रहेगा उतना बार इसमें x का मान निकलता है। जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो पावर 2 है तो 2 x का मान निकलेगा। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा, कहेगा x का मान निकाले तो 2 बार निकलेगा। कभी कभी x के मान न बोल करके कह देगा शून्यक निकालिए, सबसे ज़्यादा शून्यक ही बोलता है, और मूल निकालिए, तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है। x का मान कहो, क्वेश्चन कह देगा इस क्वेश्चन में शून्यक कब वो निकलेगा, तो दिमाग में ऐसे लाइएगा शून्यक माने x का मान ना, तो x का मान सर 2 होगा क्योंकि पावर कितना बार है? 2 बार है। कोई क्वेश्चन कह दे कि इसमें मूलों की संख्या कितनी होगी, मूल कब वो निकलेगा, तो मूल माने x का मान 2 तो वो हो जाएगा, है कि नहीं। कभी कभी ऐसे दे देगा कि अल्फा और बीटा निकालें, तो देखिए होता क्या है कि जब x का मान निकालेगा तो को पावर है, 2 पावर है तो 2 निकलेगा। अब मान लीजिए कि एगो x का पावर 4 आ गया, एगो x का पावर 2 आ गया, है कि नहीं। तो ये दोनों तो x का मान है, और हम आपसे खड़ा करा के पूछे कि तनी बाबू एंड बबनी बताओ कि x का मान क्या है, तो आप कोनो लड़का कहेगा ये, कोई कहेगा ये, ऐसा होगा ना। माने हम पूछे x का मान तो कोई कहेगा 2, तो इसके डाउट को आउट करने के लिए क्या किया गया कि नाम हुआ इसका बदल दे, एक ही जैसा है तो अलग अलग, इसका नाम अल्फा और इसका नाम का रख दिया गया बीटा। अब ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, तो x के मान को ही अलग अलग दिखाने के लिए अल्फा बीटा कहते हैं। इतना तो हम आपको बेसिक बता दिए। अब बताइए x का मान निकलेगा कैसे, तो कहिएगा सर अब बताएं इसको तोड़ करके। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं कि जब तोड़िएगा तो आप किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन गलत दे देता है, आप कितनों इसमें x का मान निकालने की कोशिश कीजिएगा x का मान नहीं निकलता है। तो कहिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं, माने इस टाइप का क्वेश्चन देगा, हम बनाएंगे तो x का मान निकले, ये तो हो ही नहीं सकता है सर।
हम बोले हाँ, तो ये सर तो कैसे पहचानेंगे किसका मान निकलेगा किसका मान नहीं, बना के चेक करेंगे, बना के चेक करेंगे, नहीं निकला तो कह देंगे कि सर इसका मान नहीं निकल सकता। हम बोले नहीं, उस डायरेक्ट इसको चेक करने का फॉर्मूला होता है कि सही में ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, इसका चेक करने का। सबसे पहले तो पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, इसमें सही में x का मान मूल होगा कि नहीं, संभव है कि नहीं, मूल संभव है कि नहीं, ये चेक करना हो तो हम डायरेक्ट इसको बना करके x का मान लाएंगे, और नहीं आएगा तो कह देंगे x का मान नहीं निकलेगा। ऐसा काम नहीं करेंगे, कहेगा तो क्या करेंगे सर। उसके लिए आपके अच्छे अच्छे गणितज्ञों ने महान ने एक फॉर्मूला का निर्माण किया है, उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन कहेगा सर फॉर्मूला नहीं याद नहीं होता है, फिर भूल जाएंगे। हम है ना, किसी चीज़ को याद नहीं करने देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आप कोई भी लेसन पढ़िए हमसे, मैथमेटिक्स में मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ, अगर एक लेसन भी कोई अगर एक वर्ड भी याद करने को बोल दूँ तो जो बोलिएगा सो मैं आपको याद नहीं करने दूंगा यार, समझा दूंगा ऐसा कि मज़ा आ जाएगा, बिंदास जिंदगी हो जाएगा। यहाँ देखो, तो मेरा क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण है क्योंकि घात 2 है, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन है कि गलत क्वेश्चन है। अरे सही क्वेश्चन होगा तो x का मान 2 निकलेगा, और नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या, माइनस में चला जाएगा या अलग अलग आंसर आता है। तो हम लोगों का चेक करने का एक उपाय है, उसको कहते हैं हम लोग डी का फॉर्मूला लगा के चेक किया जाता है। क्या मतलब सर, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब कही गई क्या है सर, तो d को कहते हैं हिंदी में विवेचक। एक क्वेश्चन पूछा भी है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि विवेचक निकालिए। विवेचक बोला नहीं समझे सर, विवेचक का होता है एक, इस पहले बात समझ लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। मतलब इसको चेक करने का फॉर्मूला है कि इसका x का मान संभव निकलेगा। क्वेश्चन सही है कि गलती, इसको अगर चेक करना है तो इसके लिए विवेचक लगाते हैं, लेकिन लगा के आंसर नहीं आता है। विवेचक को पहले जान लो किस किस नाम से जानते हैं, इसको विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तकर। आप कहेगा सर ये नामों याद नहीं आ रहा, अरे दोनों में व और वह 2 बार है ना, तो बस अगर 2 बार रहेगा तो समझिएगा ये डी का मान है। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में x का मान निकलेगा, संभव है कि असंभव है। देखो जो निकल जाता है उसे कहेंगे हाँ सर वो बात सही है, रियल है। क्या है भाई, रियल क्वेश्चन है। लेकिन जो नहीं निकल पाता है उसे रियल नहीं कहते हैं, तो उसे इमेजनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक। अरे हम लोग ना जानते हैं, कभी कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका इंग्लिशे जानते हैं, हिंदिया कम यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कितना मेहनती हो ऐसा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहीं कहीं बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है बताइए ना, हम लोग प्रॉब्लम इस्तेमाल करते हैं, समस्या भुला गए हैं हम लोग, समस्या क्या है। तो उसी तरह से हम लोग कहते हैं बाप रे एकदम रियल की तरह हम वहाँ देखे थे, लेकिन उसको अगर हिंदी में देखना तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, हम एकदम वास्तविक देखे थे। वास्तविक मैंने रियल होता है, तो हम लोग वास्तविक नहीं इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। वैसे जान लीजिए वास्तविक का मतलब होता है अगर दोनों x का मान निकल गया तो समझिए कि वास्तविक है। अगर x का मान नहीं निकलेगा यानी क्वेश्चन गलती होगा तो वास्तविक नहीं अवास्तविक होगा। क्या होगा, अवास्तविक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर x का मान निकल गया तो रियल है, एकदम रियल है, दिमाग में, और रियल माने वास्तविक। अगर नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। चलिए अब यहाँ देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं और लगाने के बाद d का मान कुछ आएगा, कितना आना चाहिए सुनो। d एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे वर्ड मिला है, वर्ड नहीं है ये अल्फ़ाबेट है। d कहता है कि सुनो पहले मेरा एक शर्त है, तुम तो अपने चेक कराने के लिए हमारा बलिदानी दे दिया, फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन हमारा भी शर्त है, अगर हमारा मान, हमारा वैल्यू माइनस में गया तो समझ जाओ कि तुम्हारा वैल्यू नहीं निकलेगा। डी कहता है कि मैं कभी माइनस में नहीं जा सकता हूँ। क्या कहेगा डी, मैं कभी माइनस में है तो डायरेक्ट कहिए कि ये संभव नहीं है। ये क्या है, संभव नहीं है, यानी संभव नहीं है मतलब क्या है, अवास्तविक है। डायरेक्ट आप कह दीजिएगा अवास्तविक है। समझ आया, जैसे माइनस में गया तो डायरेक्ट कहेगा अवास्तविक। डी एक प्यारा चीज बोलता है, यानी विविक्तिकर कहता है कि हमको निकालो, कोई बात नहीं, अपना काम करने के लिए हमको दे दो बलिदानी, हम डी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मान कभी माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए, चलिए एक बार इसको हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डी बराबर बी। अब बी कौन होता है ये बताए थे ना, पहला वाला का नंबर, पहला वाला मत भरेगा, पहला वाला का नंबर को कहते हैं ए, दूसरा वाले के नंबर को कहते हैं बी, और तीसरा वाले को कहते हैं सी। तब बी स्क्वायर कितना है, तो 4 का स्क्वायर और -4। ए कितना है, तो ए है 2, और सी कितना है, तो 4।
तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 चौका 32। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में से 16 जाएगा 16, ये बड़ा वाला माइनस में, तो माइनस, ये डी का मान आ गया माइनस में। ओ माय गॉड, अब ये डी बोला था कि माइनस में नहीं आना चाहिए, ये माइनस में आ गया, तब डी कहेगा। अब हो गया ना। अब हम सुनो, तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या हम बता रहे। सबसे पहले तू तो गलत हो, अवास्तविक, अवास्तविक डायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, अवास्तविक डायरेक्ट लिख दो, तो अवास्तविक यानी डायरेक्ट गलत जो होगा उसे अवास्तविक। अब बात आता है कि कभी कभी क्या होता है, सुनिए ध्यान से, देखिए। चलिए एक क्वेश्चन बना दे कि और बता दे। चलिए अगर मान लीजिए कि एक डी का मान अगर 0 आता है, डी का मान का आता है 0, तो फिर डी बोला कि माइनस में आएगा तो तुम गलत हो। लेकिन अगर मान मेरा कुछ नहीं आया, देखिए मेरा डी कहता है कि देखो हम हैं, अगर हम तुम्हारे लिए जा करके अपना वैल्यू बर्बाद कर रहे हैं तो मेरा एक शर्त है कि मेरा कुछ वैल्यू आंसर आना चाहिए, माइनस में पीछे नहीं जाना चाहिए। माइनस का मतलब पनौती होता है, पीछे नहीं जाना चाहिए। 0 भी आएगा ना तो ये बात जान लेना कि तुम्हारा x का मान दोनों एक एक खानी बराबर आंसर होगा। अब बताएंगे ये क्या होता है। जब d का मान 0 आ गया तो x का मान जो दोनों निकालोगे ना वो का होगा आपस में बराबर। और जब d का मान अगर x 0 से बड़ा होगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तभी भी x का मान निकलेगा, लेकिन इसका अलग अलग आंसर आएगा। क्या आएगा, अलग अलग। नहीं समझे, d का मान माइनस में आया तो अवास्तविक, d का मान अगर 0 आ गया तो कहेगा हमारा 0 है ना, तो तुम्हारा भी x का मान 2 निकलेगा, लेकिन एक एक खानी निकलेगा, दोनों का निकलेगा एक ही खानी। ठीक है, मतलब एक जैसा, सेम टू सेम समान। लेकिन अगर हमारा d का मान तनी बढ़ता है तो आपका भी 2 x का मान तनी आगे पीछे होगा, कोनो बड़ा कोनो छोटा। लेकिन अगर 0 हमारा आ गया तो x का मान दोनों बराबर होगा। अब इससे आपको अगर समझ में नहीं आया, वैसे ये याद हुआ d बराबर बी स्क्वायर में से नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं। अब घर में ऐसे ही चलाते ही होंगे, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, AC याद कर लीजिए, ये दिमाग में बैठाइए याद। 2-3 बार लिखिए तो कमेंट में, अभी लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहेगा सर स्क्वायर हमारे टाइपिंग में नहीं आता है, बता रहे हैं बी लिख दीजिएगा, और 2 को पकड़ के कुछ देर तक दबाए रखिएगा, अपने से वो स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा कीजिएगा, आपको हम यहाँ सिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल चलाना भी। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 2। मैं बोलूँ एक काम करो, इसका जो आंसर 2 x का मान निकलेगा वो कैसा आएगा, एक ही जैसा आएगा कि x का मान दोनों अलग अलग आएगा, कैसे आएगा। ठीक है सर, एक आप ही बताए थे कि दोनों एक ही जैसा कब आता है, जब d निकालेंगे। क्या करेंगे, d, और d का मान अगर 0 आ गया, क्या आ गया, d का मान d बराबर अगर आ गया 0, चाहे कभी कभी ई ना लिख के लगे, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ऐसे भी लिखता है। अरे d बराबर ये कहो, चाहे इतना बराबर 0 कहो, बात तो वही है ना, है कि नहीं। तो ये अगर 0 आ गया, इसका मान 0 आ गया, हम d का मान निकाल रहे हैं, तो समझिए कि 0 आया तो x का मान एक ही जैसा होगा, समान होगा, एक ही जैसा, ये भी जितना होगा उतना ये भी होगा। लेकिन अगर d का मान अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इससे बड़ा आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमेशा क्या हो जाएगा, x का मान आएगा, लेकिन अलग अलग, कोई 3 आ सकता है तो कोई 4, माने अलग अलग आएगा। अलग अलग का मतलब होता है भिन्न भिन्न। अब कुछ आपको लिखवाएंगे, हम एक ट्रिक बताएंगे, बहुत प्यारा ट्रिक, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको हम मिटाते हैं। मार्कर बदलने की आवश्यकता है, हमको लग रहा है ऐसा। चलिए यहाँ देखिए, अब जैसे अभी एक क्वेश्चन लिखे थे, पहले इसको बनाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चलिए हम देखते हैं कि 2x का मान कैसे आता है, बराबर आता है कि अलग अलग आता है यहाँ पे। ठीक है, 2x का मान निकलेगा, d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, तो b ये वाला है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, तो a हो जाएगा आपका 2, और c कितना है 4, तो 4 चौका 16 हो जाता है, ये 2 बार लिख के गुणा, 4 दूना 8, 8 एक मिनट 4, ये तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस में चला गया ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8 चौका 32, फिर वही माइनस में चला गया, यानी माइनस में चला गया आपका माइनस 16 आ गया। इसका मतलब माइनस में जैसे जाए तो कह दीजिएगा ये संभव नहीं है, x का मान हो ही नहीं सकता। यहाँ 2 डालिए, अब निकालिए, तो अब निकालिए b कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और b c का मान हो जाएगा 2।
अब ये 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 16 जाएगा, हो जाएगा आपका क्या 0। अब जब d का मान 0 आ गया तो d कुछ बोला था कि अगर हमारा वैल्यू 0 आ गया तो तुम्हारा भी इन्हें नहीं आएगा, दोनों समान होगा। तो इस बार ये दोनों x का मान, x का मतलब मूल क्या होगा, समान आएगा। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। अब कहेगा सर तनी x का मान निकालिए तो दोनों एक ही जैसा आ रहा है, हम लोग तो चेक करके 0 आ जा रहा है तो कह दे रहे हैं कि दोनों समान होगा। जैसे ही 0 आया तो आंसर एक ही खानी होगा। भाई तनी हमरा नंबर में बढ़ाओ, d कहता है तब ना तुम अलग अलग आओगे। अगर 0 आ गया तो समान, माइनस में आ गया तो तुम तो आइबे नहीं करोगे। सबसे पहले एक से क्वेश्चन है गलत है कि नहीं। तो हम लोग एक बार निकाल के देख ले सही में दोनों एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग निकालते हैं, देखो कैसे बताए थे कि 2x² लिख देना, इधर वाला साइड वाला 2, बीच को 2 हिस्सा में तोड़ते हैं कि दोनों हिस्सा में तोड़, फिर जोड़े तो उतना आ जाए और गुणा करें तो 4 आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये समझा दिए बहुत पहले हम, है ना, 2x ऐसे हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कहेगा यस सर, दोनों में 2 और x कॉमन दिख रहा है। निकाल दीजिए दोनों में से 2 और दोनों में से x, तो यहाँ बचेगा x + 1 हो जाएगा। चलिए, अरे यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 निकाल दिए, x मिल रहा है, x निकाल दिए। कोई डाउट इसमें? अब यहाँ, अरे यार यहाँ कुछ कॉमन लेते हैं, यहाँ ले लो तुम 2 तो हो जाएगा x + 1। ओ हो गया, ठीक है। ये दोनों में कुछ कॉमन है, 2 और x। दोनों में ध्यान से देखो तो 2 इसमें भी, 2 इसमें भी बाहर, x इसमें भी, x इसमें भी बाहर। तो यहाँ एगो x बचेगा, लेकिन यहाँ दोनों x बाहर हो गया तो कुछ नहीं तो 1। ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 का पहाड़ा कॉमन है ना। दोनों में 2 दिख रहा है तो दोनों में 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कुछ नहीं बचा तो एगो बाहर वाला लिखा जाता है 2x प्लस में 2, अब कोई एगो अंदर वाला लिख दो, दोनों समान आ गया तो आप सही जा रहे हैं। ये वाला हो गया आपका, बराबर में 0 लिखे। अब इसको 0 के बराबर करते हैं ना, यही ना बताए थे, 2 = 0 तो 2x = -2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, x = -1 आया। चलिए इसका निकालिए, इसको भी एक बार 0 के बराबर कीजिए, प्लस में x = -1। बताइए दोनों का मूल बराबर आया कि नहीं। तो पहले ही हम चेक करके नहीं बता दिए थे कि क्या होता है, बराबर कब आएगा, जब तुम d का मान निकालोगे और d क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मूल क्या होगा, समान होगा। और किस में एकदम मूल निकलवे नहीं करेगा x का मान, जब माइनस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 0 से छोटा अगर गया d का मान, जैसे -1 -2, अगर d बराबर, यहाँ ऐसे लिख सकते हो तुम, ये लिख दो d, यहाँ लिख दो 0, और 0 से छोटा अगर आ गया तो ऐसे सिंबल दिया जाता है चिन्ह। जिधर पूंछ रहता है वो छोटा होता है, जिधर मुंह रहता है वो बड़ा, यानी 0 आई पूंछ है तो छोटा, यानी कि d का मान अगर छोटा आ गया, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस में जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस में अगर आ गया तो समझ जाएगा कि ये संभव नहीं है, अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक। चलिए कोई बात नहीं, इसको ये समझ में आया। अब जब ये समझ में आया तो थोड़ा सा एक तरीका लिखिए आप। अगर d का मान आप निकाल रहे हैं और 0 आ जा रहा है, क्या जा रहा है, 0, तो कहिएगा सर जब ई 0 आ गया तो इसका आंसर बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक आंसर तो ये करेगा, क्वेश्चन बन रहा है ना जी, लेकिन दोनों आंसर क्या होगा, समान आएगा। हमने बहुत अच्छा, d का मान निकाल कर आराम से चेक कर सकते। अगर d का मान बड़ा हो गया किससे, 0 से, तो इसका मतलब यही होता है, पूंछ का मतलब छोटा, मुंह खुला का मतलब बड़ा था। 0 से ये क्या है, बड़ा आ गया, माने 1 आ गया, 2 आ गया, d तो बोला वाह, d खुश हो जाता है, वाह 0 से बड़ा आया है। चलो भाई x का मान कुछ भी अपना ला लो, तो x का मान निकलेगा, वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा। अलग अलग माने भिन्न होगा। x का मान अलग अलग बताया था ना, x का मान 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब 0 से बड़ा रहेगा d का मान, तो d अपना देखता है। अगर d का मान गलती से माइनस में लाए, माने 0 से छोटा लाए, ऐसे लाए, 0 ये देखिए मुंह खुला है तो बड़ा, और d का हो गया छोटा, तो 0 से d छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है। यहाँ देखिए क्योंकि पूंछ की तरफ है तो d गुस्सा आ जाएगा, अरे हम 0 से भी छोटे हैं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, वास्तविक माने आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन ही गलत है। तो डायरेक्ट लिखेगा भाई ये संभव नहीं है, अवास्तविक, अवास्तविक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अवास्तविक। तो समझ में आया ये वाला कि नहीं आया। कभी कभी डी के जगह पे मिटा करके इसका फॉर्मूला लिख देता है, लिख देगा डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, है तो लिख देना कि अच्छा 0 आना चाहिए, तो बोल देना निकलेगा लेकिन समान रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। समझ में आया। तो अगर ये समझ में आया आपको, अरे ये मिटा दिए, अच्छा वीडियो को पीछे करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते कह रहा है कि सी का मान निकालिए। इसमें से किसका मान निकालना है, सी का मान इस समीकरण में से निकालना है, जबकि मूल समान हो। आहा, मूल माने क्या होता है, तो मूल का मतलब होता है एक्स का मान, बताए थे। कह रहा है मूल समान होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम, दोनों एक्स का मान कब आता है बराबर, मूल समान कब आता है, मूल समान एक्स का मान जब डी वाला कहता है कि 0 आ जाए। तो ये कहेगा ठीक है हम 0 आ गए ना, भले माइनस में नहीं गया 0 है, तो आपका दोनों आंसर एक जैसा होगा। तो डी का मान जब 0 होगा इसी को कहते हैं मूल समान। वैसे डी को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होता है 0। हमको किसका मान निकालना है बाबू, तो आप कहिए कि सर हमको सी का मान निकालना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक और ट्रिक बता दे रहे हैं और तरीका बता दे रहे हैं। जब भी कभी भी क्वेश्चन बाबू पूछता है तो हमेशा ये जरूर डाले कि मूल समान है, बाकी कुछ नहीं देता, लेकिन ये लिखेगा जरूर समान है, तभी तो आंसर आता है। उसमें सी का मान निकालते हैं। अब मैथ का एक रूल है, मैथ पता है क्या कहता है कि जिसका मान निकालना है उसको अकेले छोड़ के आप बाकी सबको बराबर के उधर ढकेल दो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का मान निकालना है तो इसको यहीं पे रखते हैं, पहले इसको भेजते हैं। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4ac माइनस में। नहीं समझे, अब मत कहिएगा सर ये तो माइनस में है ना, नहीं नहीं, इसका सिंबल आगे देखा जाता है, आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है। ये दोनों किस, ये तीनों सब किस में है, ये माइनस में, आगे देखा जाता है। तो इसका आगे देखेंगे तो प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया। इस माइनस से इस माइनस को खत्म कर दिए। अब सी का मान निकालना है, सी को यहीं पे छोड़ दो। सी कहता है ये दोनों से कि देखो हमारा मान निकालना है, हम कितना मान होगा, तुम लोग चले जाओ उधर ताकि हम अकेले हो जाए, तनी हमरो वैल्यू बन जाए। तो वैल्यू निकालना है इसका, तो इसको ढकेल देगा नीचे, तो ये बट्टा में चल जाएगा, सबके बीच में गुणा होता है, उधर जाएगा तो बट्टा में, तो बी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 4a, है कि नहीं। अगर आपको यहाँ से a निकालना होता ना तो 4 और c को नीचे भेजते हैं, है कि नहीं। तो हमको c निकालना था, c बराबर बी स्क्वायर बट्टा 4a। ऑप्शन में कहीं दे रहा है बी स्क्वायर बट्टा 4a, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए अब समझ में आपको आ रहा है। चलिए अगर ये समझ में आए तो चलिए लगे हम दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, अरे यार ये तो सबसे हल्का फुल्का क्वेश्चन हो गया, ये तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कल वाले वीडियो का है, लेकिन छूट गया होगा तो लिख दिए होंगे। कह रहा है तनी x का मान 5 भर के देखिए, ये क्वेश्चन है, x के जगह पे 5 भरिए, y का मान निकाल दीजिए। तो चलिए x जहाँ है वहाँ 5 भरते हैं, 3x का मान 5 और 4y, ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में से 9 लिख देना। अब ये देखिए 5 तिहाई 15 और 4y और ये हो जाएगा 9, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऐसे ठीक है। 4y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 15, तो 4y इज इक्वल टू 15 में से 9 हो जाएगा 6। अब इसको माइनस में, इसको कर दे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, y बराबर क्या हो जाएगा -3 बट्टा में 2, -3 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर डी। y का मान निकालना था, जिसका मान निकालते हैं उसको यहीं में रखेंगे। तो इसको यहाँ रखेंगे तो पहले y 4 को नहीं भेजता है, पहले अपने लाइफ से अगर किसी को दूर करना है तो जो ढेर दूर है उसको दूर करो। तो y कहता है कि पहले 15 को हटा देते हैं आराम से, बाद में 4 को समझाएंगे, नहीं मानेगा नीचे भेज देंगे, है कि नहीं। तो या तो यहाँ से कटा सकते हो, नहीं तो नीचे भेज सकते हो। तो y का मान, ये तो आसान था, 2023 में बेचारा प्रश्न पूछ दिया था। इतना हल्का डीएलएड कभी कभी पूछ देता है, मजाक कर देता है, लेकिन हम लोग भी इसे हंसी में उड़ा देंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक माने होता है डी का मान, क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। तो 0 से बड़ा क्या होता है, तो 0 से बड़ा हो सकता है 1, 2, 3। तो डी तो खुश हो जाएगा ना कि हम 0 से बड़ा है, तो वो कहेगा कि जाओ x का मान आप कुछ भी भर लीजिए, यानी x का मान निकलेगा, जो निकलता है उसे वास्तविक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं ना। और x का मान एक ही जैसा आएगा, दोनों की अलग अलग आएगा। तब सर डी बड़ी गुस्सालू आदमी है, बहुत गुस्सा करता है। अगर ये माइनस में आ गया तो कहेगा क्वेश्चन है गलती है, माने अवास्तविक है। अगर ये 0 आया तो कहेगा कोई बात नहीं, 0 आया ना, माइनस में तो नहीं गए,
जीरो आया। तो x का मान जाओ निकालो, लेकिन दोनों एक ही जैसा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीरो नहीं आया, x का मान जीरो से बड़ा आया है। तो जब x का मान बाबू जीरो से क्या आता है, बड़ा आता है, d का मान, सॉरी जहाँ x का मान, देखो d का मान जीरो से क्या आता है, बड़ा आता है। अरे ये जीरो से बड़े ना है d का मान, तो वास्तविक होगा, लेकिन अलग अलग आंसर देगा, भिन्न भिन्न देगा। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन देख लीजिए, कहीं दिया है, कह रहा है कि विवेचक अगर जीरो से क्या हो, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल का मतलब दो x का मान किस टाइप का होगा, तो जीरो से बड़ा अगर d हुआ, कहा कि अरे हम एक दो आ गए, तो कहेगा जाओ तुम अलग अलग हो जाना, भिन्न भिन्न हो जाना। तो वास्तविक तो होगा और भिन्न भिन्न होगा, ये वाला हो जाएगा। अवास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक माने माइनस में आ जाएगा d का मान, क्या आ जाएगा, माइनस में। निम्नलिखित में इसमें एक शून्यक निकालना है, शून्य का मतलब वो x का मान होता है। चलिए निकालते हैं, डरिएगा मत कि का दे दिया है। चलिए शून्य का मतलब x का मान 4 - 1/2x² बराबर में जीरो करके बनाया जाता है कभी भी। चलिए x का मान निकालना है ना, सिर्फ x का मान निकालना है। देखिएगा, तो इसी को यहाँ बचाते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। पहले 4 दूर है तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ बचेगा -1/2x², ये हो जाएगा माइनस में 4। इस माइनस से ये माइनस खत्म, 1/2x² बराबर हो जाएगा 4। जब सिर्फ हमको x बचाना है ना, तो पहले ये देखिए, ये बट्टा में है, 2 बट्टा में ना, इधर जाएगा तो गुणा में, और नहीं तो बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। इसके नीचे एक छिपा रहता है, वैसे नहीं लिखा जाता। 4 दूना 8, 1 एकम 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बस डायरेक्ट 2 को से 4 को गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8। अब आपको x का मान निकालना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ x का मान निकालना है। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। लेकिन आपको बताए थे रूट की एक प्यारा सा कहानी। रूट कहता है, छोटे बच्चे की कहानी बताए थे, छोटका बच्चा जब अपना घर में रहेगा ना तो शरीफ की तरह रहेगा, एकदम छोटा बन के, और जैसे बाहर जाएगा तो सब किससे झगड़ा उड़ा करके उन्हें से पूरा का पूरा उड़ान लेके आएगा। उड़ान समझते हो, यानी पूरा कॉम्प्लेन लेके आएगा, बताइए आपका लड़का मार दिया है, और फिर घर में आएगा तो चुपचाप हो जाएगा। और वही दू का काम है। दू अपने यहाँ कितना शरीफ है, जैसे उन्हें जाता है ना दूसरा टोला में, तो रूट के साथ पूरा घर में घेर लेता है, 8 को घेर लेगा, अब प्लस माइनस लेके जाएगा। बताओ, ये यही 2 है जो इधर आके रूट बन गया। तो जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो रूट और प्लस माइनस लेके जाता है, x बराबर प्लस माइनस। 8 को रूट से बाहर निकाला। रूट को बाहर निकालने का तरीका आप जानते हैं, रूट का एक रूल है। रूट कहता है कि अगर हमको हटाना है तो आपके अंदर एक ही जैसा 2 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जब 8 को आप तोड़िएगा ना तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। जब मैंने 8 को तोड़ा तो आया 2 × 2 × 2। तो जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो नहीं निकलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये बाहर एगो निकल जाएगा, एगो अंदर रूट में रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है। तो x बराबर ये वाला हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2√2। और कभी कभी प्लस माइनस नहीं देता है तो सिर्फ 2√2 भी आप मार सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कभी देता है कभी नहीं देता है, जब देगा तो मार देना, नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। चलिए अब कह रहा है इसका विवेचक निकालिए। विवेचक ब माने डी, जब भी बोलेगा विवेचक क्या विविक्ति कर व वाला, तो डी निकालना है। डी बराबर, चलिए निकाल लेते हैं, क्या होता है डी बराबर b² - 4ac, है ना। चलिए डी का मान भरिए, क्या है जी डी का मान, सॉरी बी का मान। देखिए यहाँ पे है, ये पहला वाला नंबर a, दूसरा वाला पूरा b, तीसरा वाला सी, b -4 है। b क्या है, माइनस में 4 का स्क्वायर और -4। a कितना है, तो a है आपका 2, और c कितना है, तो c है आपका 3, है ना। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर देखो 2 बार जब माइनस को गुणा करो तो ये प्लस हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24। वाह क्या बात है, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब चिन्ह प्लस में कि माइनस में सिंबल, तो ये जो बड़ा होता है उसी का सिंबल डालते हैं, तो ये वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, आपको बताए थे ना कि बड़ा आदमी जब घर में कोई बड़ा लड़का होता है ना, तो कोई आपके मम्मी को बुलाएगी तो उसी का नाम रख के बुलाएगी। जैसे मान लो कि आप 2 भाई हैं, एक का नाम है संतोष और एक आपका नाम है रमेश, तो संतोष बड़ा है तो कोई आकर के कहेगा ए संतोष की मम्मी, जो बड़ा रहेगा उसी का नाम बुलाए, इसीलिए जो इसमें बड़ा है उसी का चिन्ह रहता है। समझ में आया, ये देखिए। तो -8 कहीं दिया है बाबू, दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, है कि नहीं। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मूल समान है। मूल समान है मतलब किसका,
बी एक्स स्क्वायर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको बेवकूफ़ बनाए हैं यहाँ पे। हम लोग शुरू से एक चीज़ पढ़ रहे थे, यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है। ए पर ही पलट दिया है, एक जगह पर भी, लेकिन तुम एकदम कसम खा लेना कि इहमें ए होगा। कुछ भी चेंज करे बकलोल बने, हमको नहीं मानना है। मूल समान का मतलब क्या होता है? माने मूल का मतलब वही, ठीक है, कब बराबर आ जाएगा? डी 0 आता है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाए? 0। अब यहाँ b का मान भरिए। b कौन है? ये 2 नंबर पे b आता है, तो b के जगह पे a लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे कौन है? b है। और c तो ठीक है, बराबर 0। ई वाला कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ई मत मारिएगा ऑप्शन, ये b जहाँ है वहाँ का मान ले जाके भरेंगे ना हम लोग। b के जगह पे a है तो a स्क्वायर है, तो स्क्वायर 4। a के जगह पे a किसे कहते हैं? पहला वाला कहते हैं। पहला वाला पे b है तो b भर दिए। c के जगह पे c है। a स्क्वायर माइनस 4bc कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? a स्क्वायर माइनस 4ac है, 4bc चाहिए। ये भी नहीं है का जी? नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है, सॉरी। a स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब बताइए, ये लेसन आपको समझ में आया? हम एकदम बेसिक से पढ़ा है ना। हम बोले ना मैथ से मोहब्बत हो रहा है, पहला मोहब्बत क्या बोलेगा? मैथमेटिक्स। दुनिया का कोई क्वेश्चन हम लोग बड़ी प्यार से देखो, किसी भी चीज़ को प्यार भरी नज़रों से देखो। वाह कितना आसान है। आप अगर पढ़िए, देखिए क्वेश्चन देखते डरिए मत, इसको एक बार ट्राई मारिए, है कि नहीं? हो सकता है कि भाई बन जाए, ये जरूर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट रहता है तो ऐसे चेक करते हैं मार के, पता नहीं, तुम लाइट को चेक मत करना, लेकिन कभी कभी नहीं मारता है, ऐसा होता है। तो वही बात, एक बार चेक करो, नहीं तो हम तो बताएंगे जरूर आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है और गारंटी और हमारा विश्वास है कि आप ज़रूर बनाइएगा और मैथमेटिक्स में 25 में 25 नंबर ज़रूर लाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है ना? आपको क्या करना है आप खुद बताइए, वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा। और हाँ, आपसे एक और बातें करनी है। बातें ये करनी है कि अगर आपके छोटे भाई बहन अगर क्लास 10th में हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटफुल भी होने वाला है, अच्छा भी होने वाला है, और एक तरह से देखो तो ट्रूथफुल भी होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है। सीधा सीधा समझो एक के बारे में, है ना, मैंने फ़ायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो उन्हीं के क्लास का कुछ क्वेश्चन भी इसमें आएगा, जो उनसे पूछिएगा कि ये पढ़े, वो वीडियो को शेयर कीजिएगा। उनका अगर इस बार एग्ज़ाम होगा ना 25 में, तो हमको लग रहा है ना कि मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता है ना, तो उनका भी मतलब 85-90 तक आराम से आ सकता है। क्योंकि 10th क्लास को बहुत पहले जब मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे तो 98, 97, 99 तक ऐसे गया है, तो आ सकता है। मैथमेटिक्स कोई बड़ी बातें नहीं होती है। आपका तो 25 में 25 नहीं आया ना, तो जान लेने का, सही बता रहे। तो वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हैशटैग अमित सर जरूर लिखिएगा, है ना। और आपका जो भी डाउट है, अपना जो भी प्रॉब्लम है, ज़रूर इसमें शेयर कीजिए कि आपको क्या क्या परेशानी हो रहा है। हम आपका सभी वीडियो, हम समझ रहे हैं कि आपको जीके जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और आपका क्या बोलते हैं, रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपका जीके जीएस, इसमें आप नंबर जोड़ लीजिए, और नंबर जोड़िए, जितना नंबर टोटल हो रहा है ना, उसमें 1-1, 2-2 नंबर निकाल दीजिए, बाकी सब टोटल नंबर आपका आएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं, जरूर आएगा आपको सरकारी। बस हम जैसा बोल रहे हैं ना, ये जितना क्वेश्चन लिखे हैं ना, इस क्वेश्चन का कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। आज हम आपका कमेंट नहीं बोल पा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मोबाइल ही डिस्चार्ज हो गया है ना, तो क्या किया जा सकता है, कोई बात नहीं। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो फिर कल चार्ज हो जाएगा, और फिर आपका कल कमेंट का जवाब देंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं उसका भी हम जवाब देंगे। हर एक व्यक्ति कोशिश कीजिए क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन वही पूछता है जो घर पे पढ़ाई करता है, बाकी जो पढ़ाई नहीं करता है वो तो सोए वीडियो को देख रहा होगा। ये सही बात है कि नहीं? बैठे बैठे देख रहा होगा बिना कॉपी किताब का। अरे कोई जादू का छड़ी नहीं है। मैथमेटिक्स कहता है कि एक बार मेरे पास आओ। अरे मोहब्बत कैसे होता है? पास जाने पर ही ना होता है, नहीं दूर से बस देखते रह जाओगे। तो वही बात है, बस देखते नहीं रहना है, इससे पास जाओ, तब इससे मोहब्बत होगा, है कि नहीं? तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।